हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन। बहुत ही ट्रेंडिंग और यूनिक ब्लाउज डिज़ाइन है। मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों को मेरे अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। मैं यहाँ पर 32 साइज़ की ब्लाउज़ की डिज़ाइन बना बताऊँगी। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो, बहुत ही आसान है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे अस्तर को काट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इसकी जो लंबाई है रखा है 14.5 इंच और शोल्डर रखा है, मैं बोर्ड नेक के हिसाब से रखा है 6 इंच और आर्म होल लिया है 5.5 इंच और चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 2 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। आपका जितना भी चेस्ट और वेस्ट है आप उस हिसाब से इसे काट कर लीजिए। आपको अपने अकॉर्डिंग इसे काट कर लेना है। बोर्ड नेक के हिसाब से ही रखने हैं अस्तर को। तो देखिए, सबसे पहले आप हम डिज़ाइन के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ लिया है 3 इंच। 3.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया है। 3.5 इंच पे हम सिलाई के लिए मार्क करेंगे। तो इसका जो विड्थ है वो हम 3 इंच ही रखेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, नीचे से भी इसकी लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। आप चाहे तो इसका लेंथ 2.5 इंच या आप 2 इंच भी ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से लेंथ लीजिए। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से मार्क करके एक हमें चौखर बॉक्स बनानी है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम आपको मार्क कर लेना है। बहुत ही आसान है इस डिज़ाइन को बनाना। आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसके डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो आप हम देखिए फ्रेंड्स, नीचे से यहाँ से हम 1.5 इंच का गैप रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ से इसके उतलेंगे हम 3.5 इंच। तो आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं उस हिसाब से लीजिए। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं आप 4 इंच लीजिए। तो आप देखिए, नीचे का साड़ी का बॉर्डर हम माप लेंगे। तो साड़ी का जो बॉर्डर है वो है 4 इंच और हाफ इंच के है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, हम 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसका जो तैयार जो बैक नेक के डिज़ाइन है वो हम रखेंगे 3.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। टोटल लिया है मैंने 4.5 इंच। तो देखिए, इस तरह से 4.5 इंच पे हमें मार्क करके इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए पहले देखिए, आप हमें 1.5 इंच पे इस तरह से तिरछा करके निशान लगाएंगे। अब हम इससे देखिए राउंड शेप देंगे इस तरह से और ऊपर से नीचे की तरफ हम 2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और 2 इंच पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से हम घुमाव देते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने डिज़ाइन को बना लिया है। आप अपने हिसाब से इसे, आप जितना ब्रॉड पहनना चाहते हो आप उस हिसाब से लीजिए। बहुत ही आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप हम इसको कट कर लेंगे। तो अस्तर को इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अस्तर पे हम लाइनिंग ज्वाइन करेंगे। तो आप चाहे तो आप यहाँ पर पेपर कस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, आप हमें इसको अलग अलग रखनी है और इस तरह से अस्तर को कटिंग करने के बाद बीच में से मैंने कट कर लिया है और जो नीचे का बॉर्डर है वो हम बाद में कट करेंगे। अब हम देखिए मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे। अब हम अच्छे से इसको कट कर लेंगे। अब हम देखिए तीनों को अलग अलग रखेंगे। बॉर्डर को हम बाद में ज्वाइन करेंगे। पहले हम देखिए ऊपर का जो पार्ट है उसे हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम पाइपिंग का अटैच करेंगे। तो इसलिए हमें देखिए फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ इस तरह से ज्वाइन करनी है। मेन फैब्रिक को हम उल्टा करके रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। अगर आप पाइपिंग का अटैच नहीं करते हैं तो आप मेन फैब्रिक को सीधे साइड की तरफ रखिए। उसके ऊपर अस्तर को रख के आप अस्तर पे सिलाई लगा के फिर अस्तर को पलट दीजिए अंदर की तरफ। और अगर आप पाइपिंग का अटैच करते हैं तो आप इस तरह से सिलाई कीजिए मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को। तो इस तरह से देखिए, चारों तरफ हमें अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आप बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से प्रेस लगाने के बाद जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे।
और इसी तरह से दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम नीचे का बॉर्डर ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम पाइपिंग को अटैच करते हैं, उसके बाद हम बॉर्डर को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए, अब हम ब्लाउज के पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर हमें पाइपिंग को रखनी है। रखने के बाद इस तरह से देखिए, पाइपिंग के ऊपर हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगाने की है। और देखिए, इस तरह से हमें काट लगा के इस तरह से सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे आप हम काट लगाएंगे इसके पाइपिंग के ऊपर। अब हम इस तरह से पाइपिंग को देखिए अंदर की तरफ पलट देंगे और पाइपिंग के ऊपर और एक सिलाई लगाएंगे। और दूसरे वाले पाइपिंग को भी हम इसी तरह से इस पार्ट के ऊपर इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज के पार्ट को लेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से पाइपिंग को रखनी है। रखने के बाद देखिए, पाइपिंग के ऊपर इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। और जो कॉर्नर वाला हिस्सा है देखिए फ्रेंड्स, उसको हम इस तरह से काट लगा के पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम इस तरह से पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्टों पर मैंने पाइपिंग को ज्वाइन कर लिया है और दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम नीचे का बॉर्डर ज्वाइन करेंगे। तो पहले हमें नीचे का बॉर्डर लेनी है इस तरह से। और उसके ऊपर हम बॉर्डर को हम उल्टी तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हमें रखनी है अस्तर का फैब्रिक। रखने के बाद इस तरह से देखिए, हम साइड से सिलाई लगाएंगे पहले। और इसी तरह से ऊपर पे भी हम इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम पाइपिंग को लेंगे। अब हमें बॉर्डर के ऊपर पाइपिंग को रखनी है। रखने के बाद इस तरह से देखिए, पाइपिंग के ऊपर हम साइड से सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से देखिए, पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट कर पाइपिंग के ऊपर और एक सिलाई लगानी है। और इसी तरह से देखिए, ऊपर पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद अब हम पहले इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको अब हम नाप लेंगे पहले। तो देखिए, हाफ इंच छोड़कर हमें मापना है क्योंकि हाफ इंच हमने आई हुक के लिए रखा था। और इस तरह से देखिए माप लेंगे हाफ इंच छोड़ के। तो कमर है मेरा 28 इंच, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। और काट कर निकालने के बाद अब हम इसको देखिए, पहले हम इसको अच्छे से दोनों पार्ट को इस तरह से रख के बॉर्डर को हम माप लेंगे। उसके बाद बॉर्डर को बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद अब हम देखिए बीच में से इसको कट कर लेंगे, क्योंकि पीछे हम आई हुक अटैच करेंगे। अगर आप बैक हुक पे आई हुक नहीं लगाना चाहते हैं, आप इस तरह से रखिए बीच में से इसको नहीं कट करके। तो मैं यहाँ पर आई हुक लगाऊंगी तो इसलिए बीच में से इसको कट कर दिया है। अब हम आई हुक के पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम दोनों पार्ट को लेंगे और एक पर हम आई लगाएंगे आई पट्टी और एक पर हम हुक पट्टी लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो आई वाला पार्ट है उसे हम सिर्फ अस्तर को ही ज्वाइन करेंगे। और इस तरह से देखिए, अस्तर को हमें फोल्ड करके इस तरह से
ब्लाउज़ के पार्ट के अंदर इसको डाल देनी है और उसके ऊपर हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे साइड से। तो इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड करके चारों तरफ इसको अच्छे से इसको पलट दिया है अंदर की तरफ और इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आई वाला पट्टी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम हुक पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो हुक पट्टी को मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ ज्वाइन करके इस तरह से हम हुक पट्टी को ज्वाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आई पट्टी और हुक पट्टी मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है और देखिए देखने में भी कुछ इस तरह से लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आप इसको पिन अप कर लेंगे पहले। आप देखिए आप ब्लाउज के ऊपर दोनों पार्ट को रखेंगे, इस तरह से हम रखेंगे और रखने के बाद देखिए अब हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए पाइपिंग के ऊपर इस बड़े पार्ट पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे बड़े पार्ट पे भी हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से देखिए पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो अच्छी तरह से देखिए दोनों को हम सिलाई लगा लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर में हम डोरी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 डोरी लगाया है। तो इसका अगर आप फोन पर देखना चाहते हैं तो मैंने उसको पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख लेना। और अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।